नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्त, हिंदी में इमला लिखना कैसे सीखें, यानी यदि आपको कोई बोलते हैं लिखने के लिए चांद, क्या बोलते हैं चांद, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम चांद को ऐसे लिखें या इसको दोस्त इस तरीके से लिखें, यानी ये जो चंद्र बिंदु है इस तरीके से लिखें, चंद्र बिंदु लगा के, या इसी को दोस्त यहाँ पे बिंदी लगा कर लिखें। देखिए तीन तरीके से लिखा हुआ है, तीनों में से कौन सही है आप दोस्त कमेंट में बताइए। अगर आपके दिमाग में आता है लिखने के लिए, जैसे कोई अगर बोलते हैं लिखने के लिए गांव, क्या गांव, तो गांव दोस्त यहाँ पे ये बिंदी देकर लिखा गया है, ये सही है, या अगर ऐसे लिखा गया है तो क्या यह सही है, या केवल इस तरीके से लिखा गया है तो क्या यह सही है। तीनों में से कौन सा सही है। दोस्तों आज की इस क्लास में है ना, एक हिंदी के स्टोरी के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, बड़ा मजेदार कहानी है दोस्त, और इस कहानी में विश्वास मानिए कि जो मैं चीज बताया हूं इससे रिलेटेड इतने सारे शब्द हैं, इन सभी शब्दों को मैं पढ़ कर पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इन चीज़ों का यूज किया गया है, कैसे इन शब्दों को बीच बीच में यूज किया गया है, कहाँ पे। जैसे यहाँ देख लीजिए दोस्त, यहाँ पे लिखा है आंगन, देखिए क्या लिखा है दोस्त, आंगन। देखिए ये क्या लगा है, चंद्र बिंदी लगा है, तो क्या इसके बदले में हम बिंदी लगा के काम चला सकते हैं। यहाँ पे लिखा है जिसमें, यहाँ पे बिंदी लगा है, इस बिंदी का क्या मतलब है। ये बिंदु यहाँ पे अगर नहीं लगाएंगे तो क्या शुद्ध हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों इस तरीका से जो है ना आप शुद्ध रूप से हिंदी सीख पाएंगे, यानी जो इमला बोला जाता है ना। देखिए यहाँ पे मैं इस क्लास के लास्ट में दोस्त, इस क्लास के अंत में, यानी इस स्टोरी को पढ़ाने के बाद इसी स्टोरी से रिलेटेड, इस स्टोरी में जो जो वर्ड बताएंगे हम उसको लास्ट में आपसे लिखवाएंगे, हम बोलेंगे, आपको लिखना है फिर मिलाना है। विश्वास मानिए दोस्त, इस क्लास को लास्ट तक देखते हैं ना, आज की इस क्लास को देखने के बाद आपको बहुत सारे चीज हिंदी के कंफ्यूजन जो है क्लियर होने वाले हैं। देख लीजिए दोस्त, इस कहानी का नाम है, यहाँ पे समझिए, इस कहानी का नाम है दोस्त चांद की चांदनी। देखिए यहाँ पे चांदनी लिखा हुआ गया है और यहाँ पे लिखा गया है चांद। क्या लिखा गया है दोस्त, चांद। देखिए यहाँ पे हिंदी इमला लिखना सीखे कहानी से, कैसे, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए इससे प्रूफ के साथ आप शब्दों को देख लेंगे कि कैसे, कहाँ पे कौन से शब्द यूज किए गए हैं। ये दिमाग में आपके बैठ जाएगा, स्टोरी के माध्यम से सीखेंगे, ये दिमाग में आपके बैठ जाएगा, और फिर लास्ट में जब हम लिखवाएंगे तो खटाखट लिखने लगेंगे। लिखने का मतलब है कि वो चीज़ आपका अपना हो जाएगा, आसानी से सीख जाएंगे। चलिए दोस्त बिना देरी किए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है चांद, तो इससे 100% ये साबित होता है कि चांद हमेशा इसी तरीके से लिखाएगा। आप इसको बिंदी देकर नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। या इसको आप ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं, ये दोनों जो है यहाँ पे दोस्त गलत हो जाएगा, ये दोनों, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, ये सही होगा 100%, समझ रहे हैं ना। तो देख लीजिए यहाँ पे, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। तो चांद से ही चांदनी बना है, तो यहाँ पे चांदनी जो लिखा गया है इसी तरीके से होगा चांदनी, ठीक है, और चांदनी भी ऐसे ही लिखाएगा। एक गांव, क्या लिखा है दोस्त, गांव, तो देखिए यहाँ पर भी चंद्र बिंदी ही लगेगा, जैसे लगा हुआ है यहाँ पर भी चंद्र बिंदी ही लगेगा। एक गांव में, देखिए में और में अंतर है, यहाँ पे म में एकले लगा है और बिंदी लगा है, इसका मतलब में। एक गांव में नंदराम, अब देखिए दोस्त यहाँ पे ये जो आधा न है ना, इसको आप बिंदी के रूप में भी लिख सकते हैं। दोस्त मैं हिंदी लिखने वाला क्लास में हाल ही में 2 क्लास में कराया हूं, जिसमें बिंदी को मैं सिखाया हूं कि कैसे बिंदी का यूज किस किस तरीके से किया जाता है, आधा न के रूप में, आधा म के रूप में, आधा अड़ा के रूप में, और उससे रिलेटेड बहुत सारे शब्दों को सिखाया हूं।
चंद्रबिंदी का भी मैं क्लास कराया हूँ, हाल ही में कराया हूँ। इसीलिए मैं एक आध स्टोरी के माध्यम से उन शब्दों को मैं आपको और प्रैक्टिस कराने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक ना दोस्त। मैं वादा किया हूं कि इस चैनल से जितने सारे लोग जुड़े हैं ना, उनको हिंदी इंग्लिश 100% मैं सिखाऊंगा। चैनल सब्सक्राइब करके रखना है और रोज इस पे क्लास अपलोड होता है, आपको इत्मीनान से देखना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे नंदराम अपनी पत्नी, क्या लिखा है दोस्त, पत्नी। देखिए ऐसे टाइपिंग में आया है, पत्नी इस तरीके से होता है, तो लिखने में ऐसे टाइपिंग करते समय आ जाता है, यानी आधा तो और ना होगा, ठीक है ना। पत्नी सुनंदा, देखिए यहाँ पर भी क्या लिखा है, सुनंदा। सुनंदा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सु न ऊपर बिंदी और दा, ऐसे सुनंदा। और बेटी खुशबू, क्या लिखा है दोस्त, खुशबू। देखिए यहाँ पे तलब्य श है, क्या है, तलब्य श है। खुशबू के साथ रहता था, क्या करता था, खुशबू के साथ रहता था। नंदराम के पास एक छोटा सा खेत था, क्या था, नंदराम के पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें किसमें, जिसमें वह खेती, क्या होगा दोस्त, वह खेती किया करता था, क्या करता था, खेती किया करता था। पास ही में उन्होंने, क्या, पास ही में उन्होंने एक झांपड़ी, यहाँ पे होगा झोपड़ी बोल सकते हैं, झोपड़ी बना रखी थी। पास ही में उसने एक झोपड़ी बना रखी थी, जिसमें वे सब रहते थे, जिसमें क्या करते थे, वे सब रहते थे। एक दिन क्या होता है, देखिए यहाँ पे, एक दिन एक गांव में एक दिन तैयारी कर रहे थे, तो देखिए दोस्त यहां से है यह कहानी। एक दिन, देखिए एक दिन राम के समय घर के आंगन, क्या लिखा है दोस्त, आंगन, चंद्रबिंदु लगा है, ठीक ना। आंगन में तीनों सोने की, क्या करने की, सोने की, ठीक ना, तैयारी कर रहे थे, सोने की तैयारी कर रहे थे। खुशबू, देखिए खुशबू देख सकते हैं यहाँ पे, अपनी माँ के साथ, किसके साथ, देखिए माँ, यहाँ पे क्या लिखा है, माँ, चंद्रबिंदी है, ठीक है ना, माँ के साथ सोती थी। खुशबू किसके साथ सोती थी, अपने माँ के साथ सोती थी। दोनों माँ बेटी बातें कर रही थी, दोनों क्या कर रही थी, माँ बेटी बातें कर रही थी। खुशबू क्या बोल रही है, माँ हमें घर में लाइट क्यों नहीं है, माँ हमारे घर में, इस घर में लाइट क्यों नहीं है, ठीक है ना। गांव के अधिकतर, क्या लिखा है, अधिकतर घरों में लाइट होती है, गांव के अधिकतर घरों में लाइट होती है। सुनंदा क्या बोलती हैं, बेटी एक दिन हमारा भी पक्का, क्या लिखा है दोस्त, पक्का, प आधा क फिर पूरा क, पक्का मकान, एक दिन हमारा भी पक्का मकान होगा, तब उसमें लाइट लग जाएगी, तब उसमें क्या हो जाएगी दोस्त, लाइट लग जाएगी। अभी देखो आसमान, क्या लिखा है, आसमान में चांद कितनी अच्छी रोशनी, आसमान में चांद कितनी अच्छी रोशनी
हमें दे रहा है। क्या कर रहा है? आसमान में चांद हमें कितनी अच्छी रोशनी दे रहा है, फिर हमें अंधेरे में कहाँ, क्या लिखा है दोस्त यहाँ पे, कहाँ है। और हाँ, देखिए यहाँ पे हाँ में भी चंद्रबिंदी लगा है। ये रोशनी जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगी, चाहे यह जो रोशनी है जीवन भी तुम्हारे साथ रहेगी जीवन भर, चाहे तुम कहीं भी जाओ, चाहे तुम कहीं भी जाओ। जब भी बड़े होकर तुम चांद को देखो, जब भी बड़े होकर तुम चांद को देखो तो अपनी माँ की बात को याद, तो अपनी माँ की बात को याद रखना। क्या करना? अपनी माँ की बात को याद रखना। इसी तरह समय बीत रहा था। क्या हो रहा था? इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन, देखिए यहाँ पे, एक दिन खुशबू की माँ सुनंदा की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है। एक दिन सुनंदा की माँ की तबीयत जो होती है खुशबू की ज़्यादा खराब हो जाती है। उसे अस्पताल, किसमें? अस्पताल ले जाते हैं। उसमें कहाँ ले जाते हैं? उसको अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन वह बच नहीं पाती। क्या नहीं कर पाती? बच नहीं पाती, गुजर जाती है। खुशबू अपनी माँ से लिपट कर बहुत रोती है। खुशबू अपनी माँ से लिपट कर बहुत रोती है। नंदराम भी पत्नी की मौत से बहुत टूट जाते हैं। क्या करते हैं? बहुत टूट जाते हैं। कुछ दिन बाद वे अपने खेत और घर को बेचकर खुशबू को लेकर शहर कुछ दिन बाद वे अपने खेत घर को सब कुछ बेचकर खुशबू को लेकर कहाँ चले जाते हैं? शहर जाते हैं। कहाँ जाते हैं दोस्त? शहर जाते हैं। इन पैसों से नंदराम एक छोटी सी दुकान खोल लेते हैं। इन पैसों से नंदराम जो है एक छोटी सी दुकान खोल लेते हैं। खुशबू का दाखिला यानी एडमिशन एक स्कूल में करा देते हैं। कहाँ करा देते हैं? एक स्कूल में करा देते हैं। खुशबू पढ़ने में बहुत तेज, खुशबू जो है पढ़ने में बहुत तेज थी। वह स्कूल जाती और दोपहर को घर आकर, कहाँ? घर आकर खाना बनाकर अपने पिता को दुकान पर देने जाती। खाना बना लेती, अपने पिता को दुकान पर खाना पहुंचाने जाती। दोनों बाप बेटी मिलकर खाना खाते और इस तरीक़ा से उनका समय बीतने लगा। तो दोस्त, इस कहानी में जो पढ़े हैं आप लोग, बहुत सारे शब्द आपको मिला है। चलिए इन शब्दों को मैं बोल रहा हूँ, आपको लिखना है। पहला शब्द लिखेंगे दोस्त चांदनी। क्या लिखेंगे? चांदनी। चांदनी, चांदनी। और मिलाना है कि कितना सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, क्या हो रहा है? चांदनी। चलिए चांदनी लिखेंगे दोस्त ऐसे, देखिए जैसे चांद लिखे है ना, इसी तरीके से चांदनी। अच्छा, इसमें दोस्त ये सही है और इसमें गांव में ये सही है, ठीक है। चलिए इसके बाद लिखेंगे चांदनी के बाद नंदराम। क्या लिखेंगे? नंदराम। नंदराम, नंदराम। देखिए नंद राम ऐसे नंदराम, ठीक है। नंदराम हो गया। चलिए इसके बाद लिखेंगे दोस्त, इसके बाद लिखेंगे उसकी माँ की नाम सुनंदा। सुनंदा,
सुनंदा, सुनंदा देखिए सु न फिर आधा न और दा, इस तरीके से, ठीक ना। सुनंदा या सुनंदा आप ऐसे भी लिख सकते हैं बिंदी देकर, ठीक है। चलिए सुनंदा के बाद लिखेंगे अस्पताल। क्या लिखेंगे? अस्पताल, अस्पताल, अस्पताल देखिए अ आधा स प ता और ल यहाँ पे अस्पताल, ठीक है। अस्पताल हो गया। इसके बाद लिखेंगे माँ, माँ, क्या लिखेंगे? माँ। देखिए यहाँ पे माँ ऐसे माँ, और लिखना हो हाँ, हाँ, देखिए हाँ भी आप ऐसे लिखेंगे हाँ। कहाँ, जहाँ, तहाँ, ये सब कुछ मैं पिछले क्लास में सिखाया हूँ और इस स्टोरी के माध्यम से भी आप बहुत सारे शब्दों को देखे हैं। तो दोस्त यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्त आज की क्लास में एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।